आज मैं आपको तंदूर के बगैर तंदूरी रोटी बनाने की चौंका देने वाली टिप बताऊंगी, जिससे आप ढेरों रोटियां बनाएं मिनटों में। इसके अलावा भी बाकी की सारी टिप्स आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर देखें और इनसे भरपूर फायदा उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। तो नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। आज की इस वीडियो में आपकी एक बेकार सीडी से बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम सीडीज का इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह की बेकार सीडीज तो हम सबके घर में मौजूद होती हैं, जिनको हम बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन आप इनको रोजमर्रा अपनी जिंदगी में लाकर बहुत सी मुश्किलों का हल ढूंढ सकते हैं। तो सीडी के ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक प्लास्टिक की खाली बोतल का कैप। इसको हम सीडी के बिल्कुल दरमियान में लगाएंगे ग्लूगन के साथ। अगर आपके पास ग्लूगन नहीं है तो आप किसी भी और चीज के साथ इसको जोड़ सकते हैं। अब हम लेंगे 2 अदद बटन। ये मेरे घर में एक्स्ट्रा पुराने पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनका इस्तेमाल भी कर लिया जाए। इनको मैं पहले आपस में जोड़ लूंगी। आप इनको जैसे जोड़ना चाहते हैं वैसे जोड़ लें। ये बहुत आसानी के साथ एक दूसरे से चिपक जाएंगे। अब हम इनको बोतल के कैप के ऊपर जोड़ देंगे और दबाकर अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे ताकि ये उतरे ना। तो ये हमारा जबरदस्त सा अगरबत्ती स्टैंड बनकर रेडी हो चुका है। अब आप इन बटनों के सुराखों में 2 से 4 अगरबत्तियां बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप इस स्टैंड को पेंट करना चाहते हैं तो पेंट भी कर सकते हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी इस तरह के कंटेनर के हवाले से बहुत खास है। आपने अक्सर देखा होगा कि इन कंटेनर्स के कैप अक्सर एयर टाइट नहीं होते। जब हम इनको खरीद कर लाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये कैप्स तो लूज हैं। आज मैं आपको एयर टाइट जार के कैप को एयर टाइट बनाने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आपका जार एयर टाइट हो जाएगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक प्लास्टिक का शॉपर। इस पर आपने कैप को रखकर पहले कैप के साइज का निशान लगाना है। निशान आप बिल्कुल इसके बराबर लगाएं, लेकिन कटिंग आपने थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा शॉपर को छोड़कर करनी है। वो आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इस तरह के प्लास्टिक के शॉपर भी हम सबके घर में हर चीज के साथ आ जाते हैं, जो फिर बहुत ज्यादा हो जाते हैं और हम इनको इस्तेमाल में लाने की बजाय बास्केट में फेंक देते हैं। लेकिन ये बहुत काम के होते हैं, इनको नहीं फेंकना चाहिए। इनमें आप अपनी बहुत सी चीजों को सेव करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, हमने निशान लगाकर इस शॉपर की कटिंग कर ली है। अब हम इसको कंटेनर पर लगाएंगे। इस तरह से आपने पहले शॉपर के पीस को रखना है और फिर ऊपर से इसका कैप लगा दें। तो ये देखें, ये कितना ज्यादा एयर टाइट हो गया है। इस तरह से आप भी अपने बहुत से कंटेनर्स को जीरो ऑफ कॉस्ट में एयर टाइट बना सकते हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बच्चों के हाथ अगर कोई भी चीज आ जाए तो वो दीवारों पर अपनी पेंटिंग करना शुरू हो जाते हैं। अगर वो बोर्ड मार्कर वगैरह हो या फिर कोई भी और चीज, तो उसके निशान जल्दी दीवारों से साफ ही नहीं होते। इसका बेस्ट हल परफ्यूम या फिर नेल पेंट रिमूवर है, जिनसे आप बहुत आसानी से इनको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों चीजें ना हो तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जिससे दाग आसानी से साफ हो जाएं। मेरी इस टिप को फॉलो करें। तो इसके लिए आपने लेनी है टूथपेस्ट। ये तो हम सबके घर में मौजूद होती है। इसकी थोड़ी सी मिकदार को आपने मार्कर के निशानों पर लगाना है और हल्के हल्के हाथों से रब करना है। आप देखना कि 2-3 बार रब करने से ही आपकी दीवारें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। अगर बच्चों के हाथ मार्कर या इस तरह की चीजें लग जाएं, तो वो हर चीज को खराब कर देते हैं। आपको चाहिए कि मार्कर या इस तरह की किसी भी चीज को बच्चों के हाथ में ना दें, वरना आपकी दीवारों का भी यही हशर होगा। तो मैंने बहुत आसानी से सारे मार्कर के दागों को साफ कर लिया है। अगर आपकी दीवारों पर बच्चों ने मार्कर वगैरह के साथ डिजाइन बना दिए हैं तो आज की मेरी ये टिप सिर्फ आपके लिए है।
जिससे आप बहुत आसानी से अपनी दीवारों को साफ कर सकते हैं। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको बगैर तंदूर के तवे पर तंदूर जैसी रोटी बनाने की टिप बताऊंगी। बहुत से लोगों को तंदूर की रोटी खाना बहुत पसंद होती है, लेकिन किसी वजह से वो रोटी नहीं लगवा पाते। आज की मेरी इस टिप को देखने के बाद आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है एक बॉल जिसमें आपने आटा गूंदना है। इसमें आपने डालना है नमक तकरीबन हाफ टी स्पून। फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने जब भी तंदूर की रोटी बनानी हो तो आपने अलग से आटा गूंदना है, जैसे मैं आपको गूंदना सिखा रही हूँ। अब हम इसमें खुश्क आटा डालेंगे। आप जिस हिसाब से आटा गूंदना चाहते हैं गूंद लें। अब हम इस आटे को मिक्स करके गूंद लेंगे। सिर्फ एक बात का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि आटा बहुत ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, बस इतना नरम हो कि इससे आपकी रोटी बहुत अच्छी बन जाए। आप जिस तरह से आटा गूंदते हैं उसी तरीके से आटा गूंद लें। तो मैं भी आटा गूंद कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें मैंने आटा गूंद लिया है। अब हम इस पर पानी लगाकर इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे, किसी सूती कपड़े से ढांप कर। तो थोड़ी देर के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो ये देखें ये आटा अब बिल्कुल रोटी बनाने के लिए तैयार हो गया है। अब हम जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही बेल लेंगे। बहुत से लोग बेलन का इस्तेमाल नहीं करते, तो वो हाथ के साथ भी रोटी बना सकते हैं। मैंने रोटी बेल ली है। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। अब मैं गैस स्टव को ऑन करके तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लूंगी। यहाँ पर आपने नॉन स्टिकी तवे का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसके साथ रोटी नहीं चिपकती, लेकिन यहाँ पर रोटी का चिपकना बहुत जरूरी है। अब तवा काफी हद तक गर्म हो चुका है। अब आपने करना ये है कि रोटी पर पानी लगाना है और फिर रोटी को थपकाना है। ये बहुत जरूरी स्टेप है। इसको आपने लाजमी जहन में रखना है कि हाथों पर पानी जरूरी लगाना है और फिर इस रोटी को बनाते हुए तवे पर अच्छी तरह से डाल दें। अब आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए तवे पर रोटी को ऐसे ही रहने देना है ताकि इसकी एक साइड अच्छी तरह से पक जाए। फिर आपने तवे को हैंडल से पकड़कर तवे को उल्टा करके आग के ऊपर रोटी को पकाना है और आपने ऊपर ही इसको नहीं छोड़ देना, बल्कि आगे पीछे भी करें, क्योंकि अगर आप लगातार एक ही जगह पर तवे को रखेंगे तो इससे रोटी जल भी सकती है। इस तरीके से आप कम वक्त में ढेरों रोटियां बना सकते हैं, वो भी तंदूर की। आज आप ना सबको हैरान कर देंगे तवे पर तंदूर की रोटी बनाकर। तो ये देखिए कितनी जबरदस्त तंदूर की रोटी बनी है, वो भी तवे पर। तो है ना कितनी जबरदस्त और अमेजिंग सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।